नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनआईएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। तो ये आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन राजस्थान के भौगोलिक विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि आकल वुड फॉसिल्स पार्क है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जैसलमेर, बीकानेर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बाड़मेर और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है श्री गंगानगर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि आकलवुड फॉसिल पार्क है कौन से जिले में स्थित है, ये बताना है आपको। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि आकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित है आकल गांव जैसलमेर। ठीक है। और यहाँ से है जो कि 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व है जो कि जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए गए हैं आकलवुड फॉसिल पार्क से। 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। अवशेष यहाँ से प्राप्त किए गए हैं और इसका जो अन्य नाम है ठीक है आकलवुड फॉसिल पार्क, इसे नेशनल वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अन्य किस नाम से जानते हैं इसे? नेशनल नेशनल वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। और यहाँ से है जो कि 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व है जो कि जीवाश्म के लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा जो आकलवुड फॉसिल पार्क है इसका अन्य क्या नाम है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क। नेशनल वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपको मैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक मैंने करवा दिया आपको, और अब दूसरा टॉपिक चल रहा था अपना राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, और ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जुरेसिक युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। प्राप्त किए गए हैं जैसलमेर, बीकानेर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जैसलमेर, बाड़मेर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जैसलमेर, नागौर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जैसलमेर और जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि जुरासिक युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, कौन से जिले से प्राप्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए आप मुझे कि जुरासिक युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं कहाँ से? जैसलमेर से और बाड़मेर से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
और जो जुरेसिक युग है इसका संबंध कौन से युग से है? कार्बोनिफेरस युग से। ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? बाब बोल्डर युग। बाब बोल्डर युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शंस आपको दे दिया गया है। जोधपुर, भी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। जैसलमेर, बीकानेर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? बाड़मेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे? कि बाब बोल्डर युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अभी तो पूछा था थोड़ी देर पहले कि जुरेसिक युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, तो जुरेसिक युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं जैसलमेर और बाड़मेर से। लेकिन अब पूछ लिया गया है कि बाब बोल्डर युग के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। बताइए कौन से जिले से प्राप्त किए गए थे? जोधपुर से। क्योंकि विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान समय में अगर ये क्वेश्चन अब पूछ लिया जाए आपसे तो आपको यहाँ पर करना है फलोदी। ठीक है। बाप बोल्डर, बाप बोल्डर जो युग है इसका संबंध है कार्बोनिफेरस युग से। कार्बोनिफेरस युग से इसका संबंध है। और बाप बोल्डर युग के जो साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं वर्तमान समय में, अगर ये क्वेश्चन बनकर आ जाए और जोधपुर भी दे दिया जाए आपको ऑप्शंस में, और इसके अलावा फलोदी भी दे दिया जाए, तो आपको फलोदी ऑप्शंस करना है। ठीक है, फलोदी। और बाप बोल्डर युग के जो साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं फलोदी जिले से प्राप्त किए गए हैं, और बाप बोल्डर युग का संबंध है कार्बोनिफेरस युग से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार ए राइट होगा, ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? पलाया झील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पलाया झील है। जैसलमेर, नागौर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। जोधपुर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बाड़मेर। बताइए पलाया झील है। सिंपल सी बात है, पलाया झील किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पलाया झील। और जो पलाया झील है ये कैसी झीलें होती है? अस्थायी झील। अस्थायी झील होती है। ठीक है, यानी सूखी झील होती है। पलाया झील कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और किस प्रकार की होती है? अस्थायी झील। ठीक है, तो पलाया झील है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ऑप्शंस में आपको दिया गया है जैसलमेर, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है फलोदी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे? कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं।
अगर इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे आप इसका? कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से जिले में पाए जाते हैं? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, सभी प्रकार के बालू का स्तूप। अगर क्वेश्चन पूछता कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो हम जैसलमेर कर देते। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक पूछता कि सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में, और सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं जोधपुर ग्रामीण में। ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप तो जैसलमेर में पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वे पाए जाते हैं जोधपुर ग्रामीण में। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। नाम दे दिए रहे हैं आपको, बरखान, सीप, अनुप्रस्थ, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है धरियन। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे? कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? बरखान के नाम से। ठीक है, बरखान। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है बरखान। इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार इनकी आकृति होती है। ठीक है, बालू का स्तूप इस प्रकार की आकृति होती है इनकी, अर्धचंद्राकार। जबकि सीप, सीप किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को कहते हैं, या फिर रेखीय बालू का स्तूप, इसका नाम है अन्य नाम। इसे जानते हैं रेखीय बालू का स्तूप के नाम से। इसके अलावा चाहे तो रेखीय बालू का स्तूप बोल दो आप, या फिर बोल दो पवनानुवर्ती। ठीक है, इसके अलावा बोल दो समानांतर, या बोल दो फिर आप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ये इसके ही नाम है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है सीप बालू का स्तूप को, या फिर रेखीय बालू का स्तूप पूछ लिया जाए, या समांतर बालू का स्तूप, या फिर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, तो सीप बालू का स्तूप को ही कहा जाता है, ये इसके नाम है। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं समकोण, समकोण बालू का स्तूप को कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किससे कहते हैं? समकोण बालू का स्तूप। ठीक है, हवा के समांतर बनने वाले, हवा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। धरियन किसे कहते हैं? धरियन भी एक प्रकार का बालू का स्तूप होता है, लेकिन किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं ये होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं। ये बालू का स्तूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? धरियन। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या फिर परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार के बालू का स्तूप को कहा जाता है धरियन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है तो बरखान। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नवीन बरखान, नवीन बरखान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये पूछा गया है आपसे। हाड़ौती, शेखावाटी, मेवाड़,
या मेवात? बताइए, क्षेत्र पूछा गया है यहाँ से। आप आपसे किस बारे में पूछा गया है कि नवीन बरखान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्षेत्र के बारे में पूछा गया है कि नवीन बरखान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बताइए कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं नवीन बरखान? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीन बरखान, क्वेश्चन न्यू बनकर आ जाएगी प्राचीन बरखान पाए जाते हैं, तो कौन से जिले में पाए जाते हैं प्राचीन बरखान? जैसलमेर जिले में, ध्यान में रखना है। प्राचीन बरखान तो पाए जाते हैं जैसलमेर में, और जो नवीन बरखान है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता है कि कौन कौन से जिले आते हैं? कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है और नीमका थाना आता है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में ये जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? समकोणीय बालू का स्तूप है। समकोणीय बालू का स्तूप है, ये पूछा गया है आपसे। और ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन में अनु दे दे रही है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पैराबोलिक। और तारा बालू का स्तूप, सॉरी, तारा बालू का स्तूप, तो ये दे दिया गया है आपको यहाँ पर। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि समकोणीय बालू का स्तूप है। अभी बताया था मैंने आपको, समकोण बालू का स्तूप किसे कहते हैं? समकोणीय बालू का स्तूप बोल दो, चाहे समकोण बालू का स्तूप बोल दो, किसे कहते हैं? ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को कहते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ध्यान में रखना है आपको बस, समकोण बालू का स्तूप को कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को, और समानांतर पूछ लिया जाए तो वो कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को। समांतर बोल दो, चाहे रेखीय बालू का स्तूप बोल दो, चाहे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप बोल दो, चाहे सीप बालू का स्तूप बोल दो, इसके ही नाम है। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होते हैं ये बरखान के विपरीत होते हैं। ठीक है, और इनकी जो आकृति है महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? बरखान के विपरीत, महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है इनकी आकृति। महिलाओं के हेयर पिन, महिलाओं के हेयर पिन के समान इनकी आकृति होती है। पैराबोलिक बालू का स्तूप की तारा जो बालू का स्तूप होते हैं इनकी आकृति तारे के समान होती है। किसकी आकृति होती है? तारे के समान, तारा बालू का स्तूप तारे के समान आकृति होती है तारा बालू का स्तूप की। इस प्रकार की आकृति होती है इनकी। ठीक है, तारा बालू का स्तूप की। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कि झाड़ियों के सहारे झाड़ियों के सहारे बने हुए बालू का स्तूप कहलाते हैं। कहलाते हैं। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हम्मादा, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सब्र काफिज, सब्र काफिज, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रेग, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अर्ग। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे? कि झाड़ियों के सारे बने हुए बालू का स्तूप है जो कि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये पहले भी करवा चुकी हूँ मैं आपको सॉल्व। तो बताइए, झाड़ियों के सारे बने गए बालू का स्तूप को कहते हैं सब्र काफिज। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। लेकिन हम्मादा क्या है? हम्मादा किसे कहते हैं? चट्टानी मरुस्थल को। हम्मादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं। ठीक है,
और सब्र काफी झाड़ियों के सहारे बनाए गए बालू का स्तूप को कहते हैं। और रेत किससे कहते हैं, आप मुझे ये बताइए, किसे कहते हैं, मिश्रित मरुस्थल को। मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अर्ध या ईर्घ किसे कहते हैं, तो रेतीला मरुस्थल को कहा जाता है, रेतीला मरुस्थल, ठीक है। जब हमदा या फिर ईर्घ या अर्घ, ईर्घ या अर्घ मिलता है, ठीक है, इन दोनों का जब मिलन होता है तो इससे बनता है रेग। समझ में आ गया आपको। रेग कहते हैं मिश्रित मरुस्थल को। हमदा आपको पता है चट्टानी मरुस्थल है, और ईर्घ या अर्घ क्या है, रेतीला मरुस्थल। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे बनता है रेग, और रेग कहते हैं मिश्रित मरुस्थल को, ठीक है। तो झाड़ियों के सारे बने गए बालू का स्तूप कहलाते हैं सब्र काफी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर ग्रामीण, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बीकानेर, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है फलोदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे आप, बताइए। सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, सर्वाधिक बालू का स्तूप तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर में, ठीक है। लेकिन पूछना जाए कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप, वो पाए जाते हैं जोधपुर ग्रामीण में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप ये तो पाए जाते हैं जोधपुर ग्रामीण में, और सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जोधपुर ग्रामीण में। ये ध्यान में रखना है आपको। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में अफवाह तंत्र नदियां, ठीक है। वो टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।